आपका? एडवोकेट काशिफ जुबेरी। क्या लग रहा है आपको यहाँ का सियासी माहौल टोंक सवाई माधोपुर का? सियासी माहौल की गणित ये है कि यहाँ पे बराबरी का मामला है, और अगर कांग्रेस यहाँ पे थोड़ा जोर लगाती है और अपना इनका कैडर अगर एक्टिव रहता तो ये सीट निकाली जा सकती थी। क्योंकि पिछले 10 साल के चुनाव के दौरान जो भाजपा ने और जिस तरह जौनपुरिया ने टोंक के अंदर काम किया है, ये काम एक तरह का रत्ती बराबर भी काम यहाँ नहीं हुआ है। मैं आपको 2-3 चीज़ें बताना चाहूँगा कि पंचायती राज विभाग ने, पंचायती राज मंत्रालय ने एक रिपोर्ट टोंक को लेकर दी थी, और उस टोंक के रिपोर्ट ने उसके अंदर ये बताया गया था कि 250 जो हिंदुस्तान के सबसे पिछड़े इलाके हैं उसमें टोंक भी एक है। अगर आप यहाँ के ये जनता खड़ी है जहाँ पे एक सबसे बड़ा वादा ट्रेन का वादा नहीं है, सबसे बड़ा वादा कि ट्रेन का वादा नहीं है, दूसरा हम यहाँ पे ट्रेन नहीं है, तीसरी बात यहाँ पे आप मूलभूत सुविधाओं का अभाव देख लीजिए। तो एक तरीके से देखा जाए तो चाहे यहाँ पे बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने काम तो नहीं किया, लेकिन पिछले 10 साल का अगर काम का आकलन करें तो ये जितने लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ किसी ने भी अपने नेता को नहीं देखा होगा। लोग जानते भी नहीं होंगे कि जौनपुरिया जी है कैसे। जौनपुरिया जी भाजपा यहाँ पे, अब इनकी बात करूँगा कि भाजपा सरकार ने यहाँ पर बात करी पूरे देश के अंदर विकास की, और लेकिन वो भाजपा कर रही है विनाश, आपस में लड़ा रही है, आपस में दंगे करा रही है। जिस जगह आप खड़े हैं ये एक जगह है कि यहाँ पर भी 2017-18 के अंदर दंगा हुआ था, उस वक्त जौनपुरिया जी यहाँ पे सांसद थे और जौनपुरिया जी खुद उस रैली के अंदर मौजूद थे जिसके अंदर यहाँ पे दंगा हुआ था। तो भाजपा और जो जौनपुरिया जी की जो राजनीति है वो दंगे को बढ़ावा देने की है। तो यहाँ पे माहौल, अगर केडर एक अच्छा होता, कांग्रेस मेहनत करती तो शायद यहाँ पे सीट निकाली जाती। आपके हिसाब से दोनों में मजबूत कौन लग रहा है? दोनों फिलहाल हरीश मीणा जी यहाँ पे एक अच्छा काम कर रहे हैं, हरीश मीणा जी बेहतर विकल्प हो सकते हैं। अच्छा, ये टोंक की जो शहर की विधानसभा की सीट है, ये हमेशा मुस्लिम को कांग्रेस देती थी। 18 में सचिन पायलट आए, फिर 23 में भी आ गए, तो ये टिकट कटने से कहीं कोई नाराजगी है थोड़ी बहुत? देखिए, ये बात टोंक के मुस्लिम समुदाय को सोचना चाहिए कि इतनी बड़ी आबादी होने के बाद भी अगर आपका नेतृत्व यहाँ मौजूद नहीं है, आपकी सियासी जमात यहाँ मौजूद नहीं है, आपकी लीडरशिप मौजूद नहीं है, तो फिर आप क्यों कांग्रेस की तरफ झुकाव दे रहे हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा कि इस वक्त का जो परिप्रेक्ष्य उसके हिसाब से हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि भाजपा को हराने वाली जितनी पार्टियाँ हमें उसको समर्थन करना चाहिए। अच्छा, ये जो कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है, हालांकि भारतीय जनता पार्टी का तो आपने बताया है कि उसमें कुछ नहीं है, कांग्रेस का जो घोषणा पत्र है उसमें से सच्चर कमेटी, मिश्रा कमीशन, माइनॉरिटी रिजर्वेशन और ये जो स्कॉलरशिप, ये तमाम तर मुद्दे कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र से हटा दिए हैं। तो इन चीज़ों को लेकर के भी कहीं कोई सियासी चर्चाएं हैं क्या मुस्लिम वर्ग के अंदर, खासतौर से बुद्धिजीवी वर्ग में, पढ़े लिखे वर्ग में, कि भाई कांग्रेस है उसको वोट दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस है हमारी कोई बात नहीं सुन रही है, न हमारी कोई बात कर रही है? देखिए, कांग्रेस एक सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ चुकी है। अगर कांग्रेस की लीडरशिप देखी जाए तो भाजपा पहले हिंदूवादी राजनीति करती थी, आज कांग्रेस ने भी अपना रुख उधर कर लिया है। मुस्लिम्स को इस हिंदुस्तान के अंदर कोई पूछने वाला नहीं है। कांग्रेस कहती है कि हम सियासी पार्टी हैं, मुसलमानों के हित की बात करते, नहीं, कहाँ है मुसलमान? है सच्चर कमेटी की रिपोर्ट बताती है, बाबरी मस्जिद ले लीजिए, गोधरा दंगा ले लीजिए, कई दंगे जो कांग्रेस के टाइम में चले आ रहे हैं। लेकिन आज फिर हमारे लिए एक सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जो घोषित किया है उसमें कहीं मुसलमान नाम को उन्होंने तरजीह नहीं दी है। इससे पहले भी कई घोषणा पत्र आए कांग्रेस के जिसके अंदर उन्होंने बताया कि मुसलमानों के लिए हम काम करेंगे, लेकिन इस बार कांग्रेस, जो बीजेपी ने एक पिच तैयार कर दिया है, जो एक फील्ड तैयार कर दिया है सॉफ्ट हिंदुत्व का, कांग्रेस भी उसी तरफ झुकती हुई दिख रही है। नहीं वकील साहब, 2009 से पहले ये एससी की सीट थी लोकसभा, और 9 में जो ये सीट नहीं बनी तो ये जनरल सीट हो गई। तो ये जो 9 का, 14 का और 19 का 3 चुनाव हो गए, चौथा ये 24 का चुनाव है। इस बीच 14 के चुनाव में यहाँ से भारतीय जो क्रिकेटर थे कैप्टन अजहरुद्दीन को उतारा था कांग्रेस ने, तो वो हारे थे बुरे, और एक बार यहाँ कांग्रेस 9 के अंदर जीती थी, नमो नारायण मीणा जो हरीश जी के भाई हैं। और अब भी आप कह रहे हो कि कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, तो ये क्या कारण है कि जब मुस्लिम को टिकट मिली कांग्रेस की 2014 के अंदर तो बुरी तरह वो हारे, और 2009 में नमो नारायण मीणा जीत गए, अब आप कह रहे हो हरीश मीणा की भी जीत की संभावना है, तो मुस्लिम को जब कांग्रेस ने टिकट दी तब इतने कम वोट क्यों मिले? देखिए, अब एक इस हम खुले परिप्रेक्ष्य में बात करें तो जब भी मुस्लिम को टिकट दिया जाता है तो कांग्रेस का जो हिंदू वोटर होता है वो कभी भी कांग्रेस को वोट नहीं देता है। बहुत स्पष्ट बात बता रहा हूँ मैं आपको, हरीश मीणा जी हों या अभी जो हमारे उनके भाई जो लड़े नमो नारायण मीणा जी, मुस्लिम हमेशा कांग्रेस का कोर वोटर है, आइडेंटिफाई है कि मुसलमान कांग्रेस को वोट देगा। लेकिन अगर मुसलमान को टिकट दिया जाता है तो क्या मुसलमान जो कांग्रेस का हिंदू वोटर है वो मुसलमान को टिकट वोट देगा? नहीं देगा। इसी वजह से अजहरुद्दीन यहाँ से आ रहे हैं। नहीं, जैसे सवाई माधोपुर विधानसभा में दानिश अबरार हार गए, यहाँ से टोंक से विधानसभा की टिकट दी नहीं, और यहाँ से और सवाई माधोपुर से कहीं से भी किसी बोर्ड का अशोक गहलोत ने अपने शासनकाल में कोई चेयरमैन नहीं बनाया, और लोकसभा की टिकट नहीं दी। तो जो मुस्लिम जो प्रतिनिधित्व है, जो कांग्रेस से एक उम्मीद हुआ करती थी, तो क्या इन चीज़ों की कहीं कोई नाराजगियाँ हैं कि मुस्लिम को कांग्रेस से पूरी तरह से जो टिकट के मामले में या पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट के मामले में पूरी तरह से नज़रअंदाज कर रही है?
देखिए, एक आज इस देश की राजनीति ये है कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति है। इस वक्त अगर आप देख लें तो एक वर्ग अलग नज़र आता है, एक वर्ग अलग नज़र आता है। भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। अगर आप बात करेंगे कांग्रेस से नाराज़गी, तो बिल्कुल यकीनन जितने लोग खड़े हैं कांग्रेस से नाराज़ हैं, कांग्रेस से नाराज़ ही रहेंगे। और कांग्रेस से हमारा पूरी तरह मुखालफत है कांग्रेस की। मैं खुद एक मुस्लिम होने के नाते मैं कांग्रेस की मुखालफत करता हूँ, लेकिन इस वक्त हमारे लिए ज़रूरी है कि देश को बचाया जाए, संविधान को बचाया जाए, और उसके लिए भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए जो पार्टी मजबूत है उसको वोट किया जाए। वकील साहब जो